should take it slow. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब बारी है उन लोगों की जिनकी बर्थडेज हैं, उनको बर्थडे विश करना। ज़ाहिर है एक स्पेशल डे होता है तो आप सबको मैं बर्थडे भी विश करूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत से ऐसे सवालात हैं जो कि लोग मेरे और इकरार के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनका जवाब भी आपको दे दूँ। तो आपके सवालात और उनके जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो जी, सहर 9925 ने पूछा है, शेयर योर फेवरेट मेमोरी विद इकरार। यूँ तो सारी ही मेमोरी इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उनको सारी ज़िंदगी आप चेरिश करते हैं और हर मेमोरी आपके लिए वैल्यूएबल होती है, लेकिन एक मेमोरी जो कि बड़ी रीसेंट मेमोरी है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे कोविड हुआ उस दौरान मैं आइसोलेशन में थी, सिम्टम्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कुछ दिन गुजरे तो थोड़ी सी एनर्जी बहाल हुई, मेरा बुखार उतरा, तो डॉक्टर ने ये एडवाइस किया कि आप वॉक कर सकती हैं, आपके लिए वॉक हेल्दी होगी। तो मैं ग्लव्स पहन के, मास्क पहन के वॉक किया करती थी और उस वॉक में इकरार मेरे साथ होते थे। एक कॉर्नर पे मैं वॉक कर रही होती थी, काफ़ी फासले से वो वॉक कर रहे होते थे, लेकिन ये इतना अच्छा जेस्चर था कि जो मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। क्योंकि आइसोलेशन में जब आप होते हैं तो जाहिर है ये ख़तरा होता है कि अगर आप किसी से मिल रहे हैं और लोगों के दिलों में भी ये खौफ होता है कि वो कोविड का शिकार ना हो जाए। सारी प्रिकॉशंस लेते हुए हम वॉक करते थे, लेकिन दैट वाज सो स्वीट ऑफ हिम कि वो मेरे साथ वॉक पे जाते थे और बड़ा अच्छा लगता था। मैं उनको इसके लिए थैंक यू भी कहना चाहूँगी और ये मेरी बड़ी प्यारी सी मेमोरी है जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर की। दिल गबाइन, मुझे इनका नाम शायद लेने में प्रॉब्लम हो या यही नाम है, वो कह रहे हैं कि इकरार के साथ वीडियो बनाएं आप। ये सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा बल्कि और भी बहुत से लोगों ने कहा है कि आप वीडियो बनाएं, तो यकीनी तौर पे इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सवालात भी करूँगी इकरार से और यूट्यूब पे अपलोड करूँगी ताकि आप लोग देख भी सकें। ब्लॉग बाय फरीहा पूछ रही हैं, हाउ मच यू लव इकरार। ज़ाहिरी बात है, आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान आपका लाइफ पार्टनर होता है और मुझे भी अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और अपने करीबी तमाम रिश्तों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अच्छा जी, ये एक सवाल जो बहुत से लोगों ने किया है, वर्दा तहरीम हैं, फहमीदा हैं, अनमोल कुरैशी हैं, इकरा अनफाल हैं, उसके साथ साथ हुमा मुर्तज़ा भी हैं। तो वो ये पूछ रहे हैं, वाई डोंट यू अपीयर इन मॉर्निंग शोज़ विद इकरार, वी अडोर यू बोथ टुगेदर एज कपल। ये और भी लोगों का सवाल है और ये भी वो कह रहे हैं कि प्लीज़ 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 आप मॉर्निंग शो में इकरार के साथ आ जाएं। तो ऐसा है, मेरे प्रोग्राम की टाइमिंग्स यानी उसकी रिकॉर्डिंग की टाइमिंग कुछ ऐसी होती है जो क्लैश कर जाती है मॉर्निंग शो से, तो जाहिर है जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो फिर मैं वहाँ पर वक्त देती हूँ। लेकिन इंशाल्लाह वी विल प्लान कि जल्दी किसी मॉर्निंग शो में हम आपको साथ नज़र आएँ। दूसरा ये कि पहले मॉर्निंग शोज़ वाले बहुत ज़्यादा बुलाते थे या दूसरे प्रोग्राम्स वाले बहुत ज़्यादा बुलाते थे, तो मैं वक्त की कमी होने के बायस जा नहीं पाती थी, तो अब शायद वो थोड़ा सा मुझसे नाराज़ हो गए, अब बुलाते भी नहीं हैं। तो इंशाल्लाह सून किसी वक्त हम टीवी पे अपीयर होंगे दोनों साथ और आप लोग देख सकेंगे हमें एक साथ टेलीविज़न पर भी। अतीका भट्टी पूछ रही हैं, भाई लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, आप भी शिफ्ट हो रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर मेरे शौहर होंगे वहाँ पर मैं होंगी, मेरे शिफ्ट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जाहिर बात है वो साथ ही लेके जाएंगे पूरी फैमिली को, तो हम वहाँ पर भी साथ होंगे। बल्कि कराची में इनफैक्ट मेरे होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इकरार यहाँ मेरी अपनी फैमिली यानी कि मेरी अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, प्यारे प्यारे भांजे सब लाहौर में हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से यहाँ पर हूँ कि मेरे शौहर यहाँ पर होते हैं। उमैर 573 कह रहे हैं, हाउ यू मीट इकरार एंड हु प्रपोज्ड फर्स्ट, एज क्या थी उस वक्त। अच्छा, ये वाला सवाल भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप लोग पहली मर्तबा कब मिले, कहाँ मिले। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2010 में दुनिया न्यूज़ से मैं आई थी ARY न्यूज़ में और मैं और इकरार कॉलीग्स थे, हम एक ही स्टूडियो में ख़बरें पढ़ा करते थे, वहाँ हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी और उस वक्त एज मेरे ख्याल में 25 साल की होंगी, हाँ इतनी एज होगी।
हमजा हारून पूछ रहे हैं और यासीन नासिर भी ये पूछ रहे हैं कि इकरार से लड़ाई किन बातों पर होती है। अच्छा, मैं ये बात कहूँ तो आप लोग शायद यकीन ना करेंगे, लेकिन मैं इकरार से लड़ाई नहीं करती। शादी के शुरू में कुछ शिकायत होती थी, वक्त के साथ साथ वो शिकायत कम होती चली गई हैं। अब शिकायत भी नहीं होती तो लड़ाई का तो जवाब ही पैदा नहीं होता। हाँ, इख्तलाफ ज़रूर होता है। जब भी कभी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने रेस्टोरेंट से मुतल्लिक या प्रोफेशनल लाइफ के मुतल्लिक या ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक, तो बहुत सी जगह पर हमारा इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन वो इख्तलाफ ऐसा नहीं होता कि लड़ाई में तब्दील हो। हम एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं और जहाँ पर जो सही होता है उसकी बात मान ली जाती है। और एक और बात आपको बताऊं कि जब भी कभी हमारी लड़ाई हुई होगी वो मेरी तरफ से नहीं हुई होगी। खदीजा हाकिम ये पूछ रही हैं, मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम इकरार। गिफ्ट तो सारे प्रीशियस होते हैं। एक छोटा सा फूल भी अगर आपको दे दें तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा और कीमती होता है। तो मेरा जो फ़ोन है वो इकरार ने मुझे गिफ्ट किया था मेरी बर्थडे पर, आई थिंक 2 साल पहले। तो गिफ्ट तो चलते रहते और सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का गिफ्ट तो इकरार खुद ही है। चलिए जी, अब आपको इन सवालों के जवाब तो मिल गए होंगे जो मेरे और इकरार से मुतल्लिक थे। और अब हम आ जाते हैं आपकी बर्थडेज की जानिब। बहुत से लोगों ने बर्थडे विशेस मांगी मुझसे, तो उनका नाम लेके मैं बर्थडे भी विश कर देती हूँ। शहरयार खान, आपको मेरी तरफ से बहुत 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 सालगिरह मुबारक हो। जी एंड फातिमा कह रही हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर दें, तो आपको मेरी तरफ से पुरानी गुजरी हुई सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। WB बुशरा कह रही हैं यू डिड नॉट विश मी, माई बर्थडे वॉज ऑन 30th February। तो 30th February को आपकी सालगिरह थी, मेरी तरफ से आपको गुजरी हुई सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अभी 293 कह रही हैं एडवांस बर्थडे विश कर दें, तो आपकी आने वाली सालगिरह आपको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो। क्यूटिश अम्बरीन और WB फैन नौरीन आने वाली बर्थडे की विशेस चाह रही हैं, तो अम्बरीन आपको मेरी तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और नौरीन आपको भी मेरी तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सैयदा इमाम फातिमा बर्थडे विश का कह रही हैं, सैयदा इमाम फातिमा आपको मेरी तरफ से बहुत सी सालगिरह की मुबारकबाद। मनाहिल तारिक कह रही हैं 18th को बर्थडे है, तो मनाहिल तारिक हैप्पी बर्थडे टू यू। निम्रा 57 कह रही हैं बर्थडे विश कर दें, निम्रा आपको मेरी तरफ से आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। असरा नवाब भी कह रही हैं मुझे बर्थडे विश कर दें, असरा आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें। WB माई इंस्पिरेशन बर्थडे है 18th को विश कर दें, आपको आपकी बर्थडे बहुत 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 मुबारक हो। एमन अजीम खान ये भी कह रही हैं विश मी बर्थडे, एमन आपको भी मेरी तरफ से आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। वजीहा पठान कह रही हैं कैन यू प्लीज विश मी बर्थडे, व्हाई नॉट, हैप्पी बर्थडे टू यू। जी, तो ये था आपके सवालात के जवाबात का तीसरा हिस्सा, जिसमें मैंने आपके सवालों के जवाब भी दे दिए, आपको बर्थडे भी विश कर दी। मुझे उम्मीद है कि तमाम लोगों के सवालात के मैं जवाबात दे पाऊँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऐसे बहुत से सवालात थे जिनकी रेपिटेशन थी, तो मैंने वो सवालात एक ही सवाल की सूरत में रख के उसके जवाबात दे दिए, तो आप सबको यकीनन अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं। आइंदा फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको अपडेट्स चाहिए और नई वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।